बच्चों, आज मैं आप लोगों को संधि में स्वर संधि का दूसरा गुण संधि बताने जा रहा हूँ। तो एक चीज़ जान जाएंगे कि ए ओ और को गुण कहा जाता है। ए ओ और को गुण कहा जाता है। ये आगे आप लोगों को पीछे पता चुके हैं। इसका एक सूत्र है आद गुणा, मीन्स ओ आ को आद कहते हैं और आ को क्या कहते हैं, आद कहते हैं। ओ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या उ या री रहे तो और ई, यानी कि और ई दोनों ई मिल करके ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिल करके ये हो जाता है। इसके बाद में ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों मिल करके ओ हो जाता है और ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों मिल करके और हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो ए बना, ओ बना और बना, इसी को गुण कहते हैं या यही जो है वो गुण हो जाता है। तो देख लेते हैं, जैसे में देखते हैं अ जोड़ ह्रस्व ई बराबर क्या होगा ए। अब यहां पर हम बनाएंगे तो हो जाएगा देव प्लस इंद्र। अब यहां देखते हैं ये व में अ छिपा हुआ है और ये क्या है, ई है। अ और ई दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो जब ए बनेंगे तो एक यह ई जो है वो समाप्त हो जाएगा। ये ए जो है वो व के ऊपर चला जाएगा। जैसे देख लेते हैं, दे पहले से है, वो है, ये ई हटाएंगे और इसके जगह पर ए लगा देंगे। इसके बाद आधा न और द्र लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। इस तरह से और देख लेते हैं, नर प्लस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, न तो ठीक है, जो करते हैं लिख दिए। र में अ छिपा हुआ है और यहाँ ये ई है, तो अ आई मिलकर के क्या हो गए, ए बन गया। और ई मिलकर के क्या बन गए, ए बन गए। अब ये ई खत्म हो जाएगा, र बचेगा, आधा र बचा। र में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। इसके बाद न द्र, नरेंद्र बन जाएगा। अगला देखते हैं सुरेंद्र, सूर प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, र में अ है, ई है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। दोनों मिलकर क्या बन गया, सुरेंद्र बन गया। अब देख लेते हैं भूपेंद्र, भूप में इंद्र जोड़ देंगे, प में अ है, ई में ई है, दोनों मिलकर के ए बन जाएगा, ए बन जाएगा भूपेंद्र। इसके बाद एक और देख लेते हैं, ज्ञान प्लस इंद्र। न में अ है, ई है, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ज्ञानेंद्र, ये हो जाएगा ज्ञानेंद्र। अब दूसरा देख लेते हैं, आ के साथ यदि ई मिला दें, आ के साथ पहले एक अब देख लेते हैं, अ के साथ दीर्घ ही देख लेते हैं, अ प्लस दीर्घ ही देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, तो
दो इसको भी जोड़ेंगे तो ए ही होगा, इसको भी जोड़ते हैं तो ए ही होता है। लेकिन ये ए जो है वो दीर्घ ई से बनेगा, तो कैसे, जैसे देख लेते हैं, गण प्लस ई सह बराबर अण में अ है, ये ई है, तो दोनों मिलकर के ए बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गणेश है। इसके बाद सूर प्लस ईसा, सूर प्लस ईसा बराबर हो जाएगा सुरेश। अगला देख लेते हैं, दीन प्लस ईसा बराबर हो जाएगा दिनेश। एक और देख लेते हैं, रंग प्लस ईसर, ये हो जाएगा रंगेसर, रंगेसर, रंगेसर। इसके बाद में फिर देख लेते हैं, आ के साथ ई आता है, आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर क्या होगा, ए होगा, ये हो जाएगा महा प्लस इंद्र बराबर हो जाएगा महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा। इसके बाद एक और देख लेते हैं, काला प्लस ईव बराबर हो जाएगा कालेव। इस प्रकार आ के साथ दीर्घ ही देख लेते हैं, इसको भी मिलाएंगे तो यही बनेगा, इसको भी मिलाएंगे तो यही बनेगा। जैसे रमा प्लस ईश, ये हो जाएगा रमेश, रमा प्लस ईश रमेश, महा प्लस ईश ईश महेश, रमा महा प्लस ईश महेश, गंगा प्लस ईश प्लस ई सह बराबर हो जाएगा गंगे सह, गंगे सह। इस प्रकार और देखते हैं, अ के साथ यदि उ जोड़ देते हैं, अ के साथ यदि उ जोड़ते हैं तो क्या होता है, ओ बन जाता है, ओ बन जाता है। तो जैसे देख लेते हैं, सूर्य प्लस उदय, यहां देखते हैं सूर्य, सूर्य में क्या छिपा हुआ है, अ, और इसमें क्या है, उ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब ये ओ तो उ तो खत्म हो जाएगा, अब ये आ जाएगा सूर्योदय, क्या हो जाएगा, सूर्योदय शब्द बन जाएगा। इस प्रकार एक और देख लेते हैं, चंद्र प्लस उदय, द है, तो इस द में क्या है, अ है, ये क्या है, उ है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रोदय, ये हो जाएगा चंद्रोदय। एक और है, देख लेते हैं, गंध प्लस उत्कटम, गंध प्लस उत्कटम मीन्स हो जाएगा गंधोकटम। कुछ है नहीं, जोड़ सकते हैं आराम से,
अब देख लेते हैं और के साथ मिटाते हैं इधर से, इधर का देख लिए होंगे। और के साथ दीर्घऊ देख लेते हैं। और के साथ दीर्घऊ भी जोड़ेंगे तो ओ ही होगा। और के साथ दीर्घऊ जोड़ देंगे तो ओ ही होगा। अब देख लेते हैं जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी बराबर हो जाएगा जलोर्मी, जलोर्मी। इस प्रकार से एक और देख लेते हैं, एक प्लस पुनः बराबर हो जाएगा एक पुनः, ये हो जाएगा एक पुनः। आ के साथ दीर्घऊ जोड़ देते हैं, या आ के साथ पहले हर्षऊ को ही देखते हैं। आ के साथ पहले हर्षऊ देखते हैं, ये भी हो जाएगा ओ बराबर ये हो जाएगा महाजोड़ उदय, जोड़ उदय बराबर हो जाएगा महोदय। देख लेंगे यहाँ आ है, यहाँ आ निकलेगा और इसमें का उ निकलेगा, हो जाएगा महोदय। अब एक देख लेते हैं महा प्लस उत्सव बराबर हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव हो जाएगा। एक बहुत प्रचलित है, क्या है, गंगा प्लस उदकम, उदकम। तो यहाँ आ है, ये उ है, दोनों मिल करके ओ बन गया, ये हो जाएगा गंगोदकम, बन गया गंगोदकम। इसके बाद में एक और है, देखते हैं। आ के साथ दीर्घ उ को जोड़ देंगे तो ये भी ओ हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं महाजोड़ उर्मी, महाजोड़ उर्मी बराबर हो जाएगा महोर्मी, महोर्मी, महाजोड़ उर्मी महोर्मी, विसर्ग छूट गया। आगे देखते हैं महाजोड़ उरूह, महाजोड़ उरूह बराबर हो जाएगा महोरूह। एक अंतिम है अ या आ के बाद, या अ आ या के ऐसे लिखते हैं जोड़ री। अब कोई भी री रहेगा, हर्ष री रहे या दीर्घ री रहे, दीर्घ री तो कहीं होता नहीं है। दोनों जब जोड़ देंगे तो ये हो जाता है और, क्या हो जाता है और। तो इससे देख लेते हैं राज जोड़ ऋषि है बराबर हो जाएगा राजर्षि है, राजर्षि है। एक महा प्लस ऋषि कर देते हैं, महा प्लस ऋषि बराबर
महर्षि है, महर्षि है। देव प्लस ऋषि है, ऋषि बराबर देवर्षि, देव जोड़ ऋषि देवर्षि, ब्रह्म जोड़ ऋषि ब्रह्म जोड़ ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, ब्रह्म जोड़ ऋषि ब्रह्मर्षि, सप्त जोड़ ऋषि बराबर हो जाएगा सप्तर्षि, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। इसके बाद में मास जोड़ ऋतु जोड़ देते हैं, मास प्लस ऋतु बराबर हो जाएगा मासर्तु है, मासर्तु है। इसके बाद में एक देख लेते हैं अधम प्लस ऋण बराबर हो जाएगा अधमर्ण, अधमर्ण है, अधमर्ण है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद जानना जरूरी है। जैसे अपवाद में होता क्या है कि जितना भी हम लोग ये नियम पढ़ रहे हैं, ये नियम क्या होता है, सब फेल कर जाता है। ये कहीं कहीं नियम जो है वो फेल कर जाता है, वहाँ कोई भी ये नियम काम नहीं कर पाता। आगे बताएंगे क्यों काम नहीं करता है, पहले देख लेते हैं। स्व जोड़ ईर है, यदि इसको हम तोड़ें तो इसमें कोई भी हमारा काम नहीं कर सकता है, ये हो जा रहा है स्वैर है। इसके बाद में यदि हम एक और देख लें, स्व जोड़ ईरी बराबर हो जाएगा स्वैरी। अक्ष जोड़ उहिनी, अक्ष जोड़ उहिनी बराबर हो जाएगा अक्षय क्षौहिनी, अक्षौहिणी। एक सुख प्लस रीत है बराबर हो जाता है सुखार्त है, सुखार्त है, सुख प्लस रीत सुखार्त है। सिख प्लस रीत प्लस रीत बराबर हो जाता है सीतार्त है, सीतार्त है। फिर देख लेते हैं प्र प्लस उह है बराबर हो जाता है रोह है। वत्सर प्लस ऋणम प्लस ऋणम इक्वल टू वत्सरार्णम, वत्सरार्णम। एक है प्र प्लस ऊढ़ प्लस ऊढ़ मीन्स हो जाएगा प्रौढ़, प्रौढ़। इस प्रकार से इसके अपवाद चलते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझ लेंगे, ये बहुत आसान है। इसमें करना क्या है कि और आ के बाद और आ के बाद यदि
उ आता है, ए आता है या री आता है तो उसका सब अलग अलग हो जाता है। जैसे अ के बाद उ आएगा, ओ हो जाएगा। अ के बाद यदि री आएगा तो और हो जाएगा। और इसके बाद यदि अ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है। 3 चीज़ें ध्यान देना है। अ के बाद यदि ई आया ए हो गया, अ के बाद यदि उ आया तो ओ हो गया। यदि अ या आ दोनों कर देते हैं, यदि दोनों के साथ री आता है तो और हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों का ये नेक्स्ट गुण संधि समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। इसमें कुछ क्वेश्चन बोल देते हैं, आप लोग बना के रखेंगे। गुण संधि की परिभाषा सूत्र के साथ दें। गुण संधि की परिभाषा सूत्र के साथ दें। संधि कीजिएगा। हित प्लस उपदेशः, लोक प्लस ईशः, नर प्लस ईशः, उत्तम प्लस ऋणः, महा प्लस ईशः, देव प्लस ऋषि, प्र प्लस ऊढ़ः, अधम प्लस ऋणः। संधि विच्छेद करेंगे। रमेश, महर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, गंगोदकम। सप्तर्षि के बाद गंगोदकम।